सलाउद्दीन साहब बताइए, आप पंकज उदास साहब के ताल्लुक से क्या कहने वाले हैं? सबसे पहले मैं नाजरीन को बड़े अदब और खुलूस के साथ कहूँगा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्र, जय भीम और गुड मॉर्निंग। छुप गए वो साज हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है गजल में जो गुल्फशानी सब, और शेरों में है रवानी सब। ये महारत, ये फन की नब्बाजी, ये इनायत है आसमानी सब। एक और फनकार हमारी महफिल से, हमारी दुनिया से मालिक हकीकी से जा मिला, अपने ईश्वर के पास चला गया। वो फनकार वर्ल्ड फेमस सुप्रसिद्ध गजल सिंगर पंकज उदास जी भी आज हमें और आपको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। बस हम यही कह सकते हैं, उनके गाए हुए नगमे और उनकी गजलों से हम अपना मनोरंजन तफरी करते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले आवाज के जादूगर एंकर अमीन सयानी साहब चले गए 21 फरवरी को, और 26 फरवरी को पंकज उदास जी चले गए। सबको जाना है, बस वही आखिरी एक ठिकाना है। दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज का ये फंक्शन, ये प्रोग्राम, ये रिकॉर्डिंग हमारे भिवंडी शहर के मायानाज एडिटर, संपादक, रोजनामा हालात उर्दू के और इलेक्ट्रॉनिक चैनल हालात के मुदीर मालिक और एडिटर एम अबू बकर साहब का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पंकज जी की इस आज की खबर को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने चैनल के जरिए बहुत बड़ा काम किया, और मैं उनका शुक्र अदा करता हूं। और आप तमाम हजरात से भी गुजारिश है कि आप भी सुनिए। पंकज उदास एक ऐसे फनकार थे, मैं अतीत में बुलाऊंगा मेरे भिवंडी शहर में पंकज उदास जी और अनूप जलोटा जैसे ही वो गजल की दुनिया से फारिग हुए, अपने उस्ताद की जब तमाम बारीकियों से वो सही ढंग से उन्होंने अपनी हर चीज को लिया, और जब वो बाहर निकले उस्ताद के कहने पर कि जाओ अपने फन का मुजाहरा करो, तो सबसे पहले हमारे मोहतरम उस्ताद मोहतरम कैसरुल जाफरी साहब ने और जनाब अली टीएम शेख अजहर नेरवी साहब ने इन दोनों फनकारों को भिवंडी शहर में 1984 में रईस हाई स्कूल के ग्राउंड पर शबे नगमात के हिसाब से गजल का प्रोग्राम रखा। उस शबे नगमात गजल के प्रोग्राम में पंकज उदास, अनूप जलोटा और सुमित्रा लहरी और उस्ताद रईस खान, और इस प्रोग्राम में आए थे हसन कमाल साहब, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को कंपेयर किया। शुरुआत की कंपेयरिंग मैंने की और ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा, और माशाअल्लाह एक ऐसी मिसाल बना कि आज भी लोग याद रखते हैं। उसके बाद 1996 में हमारे भिवंडी ही की एक क्लब ने पंकज उदास जी का प्रोग्राम रखा भिवंडी के मीना ताई ठाकरे हॉल में, और इस प्रोग्राम में पंकज उदास जी ने उस क्लब के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी वगैरह उन हजरात से कहा कि मैं आऊंगा भिवंडी शहर में, लेकिन मैं गजल का गायक हूं, मुझे एंकर ऐसा चाहिए जो शेर व शायरी से रगबत रखता हो, जिसको शेर व शायरी कुछ थोड़ी बहुत आती हो। ऐसे ही शख्स को तुम निजामत के लिए, अनाउंसिंग के लिए स्टेज पे रखना। उस जमाने में 1996 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा राइट हैंड पैर टूट गया था, टुकड़े थे, और मैं प्लास्टर में घर पे पड़ा था। तो उन लोगों ने, क्लब के लोग मेरे पास आए, गुजराती भाई लोग थे, उन्होंने कहा अंकल आपको चलना है। मैं बोला भाई मैं कैसे चलूंगा। उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे लेकर गए, वहां कुर्सी लगाकर बिठाया, और मैंने कमोबेश 3.5-4 कलाक तक प्रोग्राम कंपेयर किया भिवंडी के मीना ताई ठाकरे हॉल में। और वो प्रोग्राम इतना कामयाब हुआ कि मैं बता नहीं सकता। पंकज जी इतने खुश हुए कि इंटरवल के टाइम में जब सत्कार समारंभ का प्रोग्राम चला, तो वो सत्कार समारंभ के प्रोग्राम में, इस्तकबालिया प्रोग्राम में, उन लोगों ने तो मेरा इस्तकबाल किया ही, लेकिन पंकज साहब ने कहा कि भाई सलाउद्दीन शेख साहब का इस्तकबाल मैं बजाते खुद भी करना चाहता हूं। ये मेरे लिए बड़ी बात थी, और इससे बढ़ के मेरे लिए और सर्टिफिकेट क्या होगा। पंकज जी ने मेरे बारे में 4-5 मिनट तक तकरीर की। बोले यार
ये आलम में ये शख्स ने इतनी अच्छी कंपेयरिंग किया कि मुझे गज़ल गाने में बहुत मूड आ गया, और जो गज़ल पढ़ता था वही मुनासिबत से शेर वो पढ़ते थे। बोले सलाउद्दीन साहब, आपने यार मेरा दिल जीत लिया और मैं आपसे बहुत ही प्रभावित मुतासिर हुआ हूँ। बजाते खुद बहुत कुछ बोलने के बाद उस शख्स ने मेरा इस्तकबाल किया। मेरे का इस्तकबाल करने के बाद दो चार लफ्ज़ कहा और मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई। यही एक चीज़ थी जो मुझे आप तमाम लोगों को बताना था। अच्छे फनकार, अच्छे गुलकार और अच्छे कलाकार कभी भी रायगा नहीं जाते। उनकी आवाज़ में जो कुछ उन्होंने एल्बम, अपने 40-50 एल्बम जो निकाले हैं, आज पूरी दुनिया में चल रहे हैं। और सबसे मशहूर गीत उनका चिट्ठी आई रे बहुत ही आज भी मकबूल है, आज भी लोग सुनते हैं। इसी साथ मैं कहूँगा कि गज़ल आपके हमारे लिए एक ऐसी ग़िज़ा है, ऐसा खुराक है जिसको हम सुनकर बहुत ही महजूद होते हैं। और गज़ल गायकी एक अपना फ़न है जो पंकज उदास साहब ने अपना फ़न पेश किया, और वो अपने उस मालिक हकीकी के पास चले गए जहां सबको एक दिन जाना है। इसी के साथ मैं अपने ख्यालात को यहीं पर लपेट लेता हूं कि गज़ल और ऐसी अदब की चीज़ें हम हमेशा सुनते रहते हैं। मैं फिर एक बार कहूँगा, अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए अपने दोस्तों के साथ। पंकज उदास जी आज हमारे बीच नहीं रहे, अल्लाह उनको शांति अता फरमाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी पूरी तरह से उनको शांति पहुंचाए और उनके तमाम जो भी उनके ख्वाब रह गए हैं वो हम जैसे और आप लोग उसको पूरा करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रीय एकता। शुक्रिया सलाउद्दीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।